वजह क्या है? तीसरी वजह क्या है हमारे नौजवान बिगड़ने की? वजह यह है कि इस्लाम को मुश्किल समझ रहे हैं। क्या है? इस्लाम को मुश्किल दीन समझ रहे हैं। अरे क्या भाई, गैर मुस्लिमों की कैसे त्योहार है, कैसी ईदें हैं, कैसी इबादत के तरीके हैं। उनके तो ईदों में भी नाचना है, उनके तो ईदों में भी गाना है। अरे दूसरों के ईदों में भी पीना है, मस्त मजे करना है, एंजॉय करना है। लड़के और लड़कियां सब मिलके नाचते कूदते, क्या मजा आता भाई। हमारे ईदों में हमारा दिन, अरे ईद के दिन भी सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ना है, ईद के दिन भी अल्लाह अकबर बोलना, 2 रकात नमाज पढ़ना है। हमारे ईदों में मजा नहीं आता भाई। ये एक मुसलमान के जहन को खाए जा रहा है ये सवाल कि हमारा दिन मुश्किल है, हमारा दीन मुश्किल है, ये समझ रहे हैं। अल्लाह के लिए गौर करना। देखिए एंटरटेनमेंट के नाम पर आज जो चीजें हो रही है, याद रखो मेरे भाइयों और मेरे नौजवान साथियों और मेरी माँ बहनों, अल्लाह के लिए एंटरटेनमेंट उस आदमी के लिए जरूरत है जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, जिसकी जिंदगी का कोई मकसद नहीं है, उसको एंटरटेनमेंट की जरूरत है। हमारा एंटरटेनमेंट अल्हम्दुलिल्लाह जन्नत में होगा। हम इस दुनिया के लिए नहीं बनाए गए, हम जन्नत के लिए बनाए गए हैं। हमारा एंटरटेनमेंट जन्नत में होगा। हम इस दुनिया में सिर्फ इम्तिहान के लिए आए हैं। हम इस दुनिया में क्या है, उस आखिरत के लिए मेहनत करने के लिए इस दुनिया में भेजे गए। अल्लाह के लिए गौर करना। इस्लाम को मुश्किल समझ रहे हैं। हमारी जिंदगी में, हमारे इस्लाम में ये क्या भाई, डांस नहीं करना, म्यूजिक नहीं सुनना, बेपर्दा क्या है, नहीं घूमना, सूद नहीं खाना, शराब नहीं पीना, जिना नहीं करना, हर जगह पाबंदी पाबंदी पाबंदी। दीन हमारा मुश्किल है। अल्लाह के लिए गौर करना मुश्किल नहीं है, ये मुश्किल नहीं है। अल्लाह के लिए गौर करना, असल मुश्किल से बचाने के लिए ये सिर्फ पाबंदियां है। जहन्नुम की जो असल मुश्किल है, जहन्नुम का जो बड़ा अजाब है, उस अजाब से बचने के लिए यहां पर अपने ख्वाहिशात को कंट्रोल करना है। औरत क्या सोचती है, अरे हर जगह हमारे ऊपर पाबंदियां क्यों, हर जगह फ्रेंड्स नहीं रहना, फ्रेंडशिप नहीं करना, किसी की गाड़ी पे बैठ के नहीं घूमना, हाँ पर्दा बेपर्दा नहीं जाना, ये सब क्या है, मुश्किल मुश्किल लग रहा। लेकिन आज अगर मुसलमान औरत ये सोचती कि उसी औरत को, जबकि उसे जिंदा रहने का हक नहीं था इस दुनिया में, उस औरत को जिंदा रहने का हक नहीं था। अरबों में जिंदा उस औरत को क्या है, बेचा जाता था, बाजारों की जीनत समझी जाती थी। हाँ, उसको एक जिना का क्या है, खिलौना समझा जाता था। बल्कि हर जगह उस वक्त हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस दुनिया में आने से पहले औरत के साथ बदतरीन सुलूक होता था, जानवरों की तरह उसको देखा जाता था, उसको शैतान समझा जाता था। खुद हमारे इंडिया में, खुद हमारे हिंदुस्तान में अगर शोहर मर गया तो जिंदा जला देते थे उसकी बीवी को भी। औरत की क्या इज्जत थी, इस्लाम ने औरत को इज्जत दिया, जिंदा रहने का इज्जत दिया। अरब में तो जिंदा लड़कियों को दफन किया जाता था। मेरे भाइयों, हम कितनी मर्तबा ये वाक़ियात नहीं सुने, लड़कियों को जिंदा दफन कर देते थे। वो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, वो हमारा दीन इस्लाम ही था जो आज इस औरत को क्या है, जिंदा रहने का हक भी दिया। बल्कि और कितने हक दिया, और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ही तो बताया, औरत अगर माँ है तो माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। औरत अगर बेटी है तो 2 बेटियों को क्या है, परवरिश करने वाला, सही तरबियत करने वाला जन्नत में अल्लाह के रसूल के साथ इस तरह होगा। औरत अगर बहन है, बहन की सही तरबियत करने वाले को अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दी है। औरत अगर बीवी है तो बीवी को क्या कहा हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, अगर किसी मर्द के बारे में जानना है कि वो अच्छा है या बुरा है, बीवी से पूछो। अगर बीवी गारंटी दी तो वो मर्द अच्छा है, वरना नहीं। अल्लाहु अकबर। औरत को कितना बड़ा मुकाम दिया। आज उसी रसूल को, जिस रसूल ने औरत को इतना बड़ा मुकाम दिया, उस रसूल का दीन अच्छा नहीं लगता, उस रसूल का तरीका अच्छा नहीं लगता, तो अल्लाह के लिए गौर करना, कल क़यामत के दिन क्या जवाब देंगे। फिर इसी तरह क्या है कि इस्लाम हमारा दीन जो हम समझ रहे ना कि मुश्किल है, नहीं मेरे भाइयों, इस्लाम किसी की आजादी छीनता नहीं, इस्लाम पाबंदी लगाता है। सिर्फ इस्लाम तुम्हारे ख्वाहिशात को खत्म करो नहीं बोलता, ख्वाहिशात पे कंट्रोल करो बोलता, पाबंदियां लगाता। कैसे? मिसाल के तौर पर, जहां कहीं भी पाबंदी नहीं होती वो चीज सक्सेस नहीं होती, याद रखो। मिसाल के तौर पर एक स्कूल है भाई,
अगर स्टूडेंट ये कहे, टीचर्स ये करे कि हमारी मर्जी जब भी आएंगे, हमारी मर्जी जब भी हमारी मर्जी है चले जाएंगे, कभी भी आएंगे कभी भी चले जाएंगे, क्या वो स्कूल चल सकता है? एक ऑफिस है, एक ऑफिस है, एक कारोबार है, एक दुकान है, मेरी मर्जी भाई, एक आदमी 2 बजे आके चले जा रहा, एक आदमी सुबह 6 बजे आके चले जा रहा, एक आदमी रात को मैं 10 बजे आतू बोल रहा, अपनी मर्जी से काम करेंगे तो वो ऑफिस नहीं चल सकता, वो कारोबार नहीं चल सकता, वो स्कूल नहीं चल सकता, कोई भी चीज नहीं चल सकती। क्या है वहां पर? टाइमिंग है, पाबंदियां है, हुदूद है कि ये टाइम पे आएंगे, ये टाइम पे लंच होगा, ये टाइम पे घरों को जाएंगे, तभी तो वो चीज सही तौर पर चल सकती है, आगे बढ़ सकती है। इसी तरह इस्लाम क्या कहता है? पाबंदियां लगाता है कि क्या चीज खाना, क्या चीज नहीं खाना, क्या चीज करना, क्या चीज नहीं करना, सिर्फ पाबंदियां हैं, आजादी को छीनता नहीं। अरे तुम्हारी ख्वाहिश है, एक नौजवान लड़का जवान होता है, एक लड़की जवान होती है, उसकी अब सबसे बड़ी जरूरत है, लड़की के लिए लड़के की जरूरत, लड़के के लिए लड़की की जरूरत। अब इस्लाम सिर्फ पाबंदी लगाता है, निकाह के जरिए से हलाल तरीके से ख्वाहिशात को पूरी करो, उसकी ख्वाहिश को कुचलता नहीं इस्लाम, उसको रास्ता बता